नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीष। वाहिगुरु प्रभु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखें। बहुत ही कठिन समय से निकलकर हम एक अच्छे समय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। जो रिकवरी रेट है वो भी 91.8% है। इसके लिए भगवान जो हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं और सभी गुरुजनों का, बड़ों का जो आशीर्वाद बना रहता है और वो जो सभी ने सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आने वाले टाइम में जीवन नॉर्मल हो जाएगा। 9th से 12th के बच्चे लगभग आधे से ज़्यादा क्लासेस आ रही हैं ऑड इवन के सिस्टम के ऊपर, और मैं खुश हूँ कि ये क्लासेस हम बड़े ही कॉशियस ढंग से चला रहे हैं। एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, वही जो नियम है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्लासेस की सैनिटाइजेशन हो रही है डेली। एक दिन तो इंटेंस होती है, उसके बाद लगातार डेली होती है, सफाई होती है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि इस नवंबर तक हम पहुँचे हैं, लगभग सारा साल ख़त्म होने को आ गया, और इसके लिए यदि हमें किसी ने सपोर्ट किया, यदि हम नहीं अब तक यदि हम डगमगाए नहीं, तो उसका कारण आप सभी हैं। दिवाली आ रही है और इस सभी पर्वों की, जो आने वाले पर्वों की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु हम सभी को उन्नति और तरक्की दें, खुशी बख्शें। सभी परिवारजन मिल के जुल के सभी ये चीज़ें मनाएं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी के दिमाग में जब दिवाली पर्व को मनाने की बात आती है तो अध्यापकों का, आपके बच्चों के, गुरुजनों का ध्यान जरूर होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी अपने गुरुजनों की, अपने बच्चों के गुरुजनों की, अपनी इंस्टीट्यूशन को, जिसको आपने अब तक इतना संभाला है, आप सभी अपनी अपनी फ़ीस क्लियर करें ताकि टीचर्स के लिए भी ये दीपावली शुभ हो। अब तक जो सपोर्ट है वो बनी रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये दिवाली सबके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए, खूब उमंग लेकर आए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने अध्यापकों का ध्यान रखें, जो लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन लगे हुए हैं, निरंतरता बनाए रखी हैं। चैलेंजिंग है, कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो उनको ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका कोई। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप और हम, अध्यापक और अभिभावक, मिलजुल कर इस कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेरी एक ही विनती आप सभी से है, जो मैं हमेशा करता हूँ और आप बढ़ चढ़कर मेरी पीठ थपथपाते हैं, कि आप अपने अपने बच्चों की मासिक व जितनी भी फीस पेंडिंग है उससे क्लियर करें और अपने अध्यापकों का मान बढ़ाएं। मैं सिर्फ ये विनती ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी की स्थिति कैसी है, लेकिन जितना भी सहयोग हमने एक दूसरे से कर सकें वो बहुत अच्छा है। यदि हम पढ़ाई की निरंतरता को बना पाए हैं तो उसके लिए अध्यापक ने दिन रात मेहनत की है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हमेशा खड़ा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, ख़ासतौर पे उन बच्चों के पे अभिभावकों से जिन्होंने अभी तक एडमिशन्स नहीं करवाए हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवंबर आ गया है और अभी तक कुछ बच्चों के रोल नंबर्स इशू नहीं हुए हैं। मैं सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन ये एक कठिन समय है और इस कठिन समय में यदि हम एक दूसरे को प्रश्न करना शुरू कर दें एक दूसरे को, तो उससे समस्याएं हल नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं।
तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप जिन पेरेंट्स के अभी एडमिशन्स पेंडिंग है वो ज़रूर करवा लें। जो भी कोई समस्या है, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे स्कूल में ही हूँ और मैं आपके साथ हूँ। जैसे आप मेरे साथ हैं वैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके साथ है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी मिलजुल कर एक खूब शुभ पर्व मनाएं और अपने अध्यापकों को भी इस पर्व को मनाने में सहायता करें, बच्चों की स्कूल फीस देकर। मैं आशा रखता हूं कि मेरी ये प्रार्थना आप सब तक पहुंचेगी। दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मेरी आशा है कि जैसे आपने अब तक हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है, अब भी आपका यह सहयोग बना रहेगा। कल की छुट्टी रहेगी, क्लासेस की नहीं, सिर्फ बच्चों के स्कूल आने की, क्योंकि कल करवा चौथ का दिन है। एक पर्व है जिसमें सभी माताएं, बेटियां, बहनें अपने अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए ये व्रत रखती हैं, सभी प्रार्थनाएं करते हैं। जहाँ पे ये व्रत नहीं रखते वो सभी प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि व्रत और त्यौहार हमारे भारत की परंपरा है और ये परंपरा हमें जीवंत रखती है। आप सभी को आने वाले इन सभी पर्वों की, दीपावली की, भैया दूज की, अभी भैया दूज आएगा और एक दूसरे के माथे पे तिलक करेंगी, बहनें भाइयों को मान देंगी। और बहनों और माँओं में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, खासतौर पर यदि बहन बड़ी हो तो उसका स्नेह जो होता है वो माँ की तरह होता है। तो सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, मेरे सभी बुजुर्गों को, आप सभी को आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो मैंने आपसे निवेदन किया है, यदि आप उस पर गौर करेंगे तो हमारा बहुत सहयोग होगा। एक बार सिर्फ आप सभी को शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, दीपावली का सहयोग रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेजने से पहले 20 बार सोचें, क्योंकि ट्यूशन्स पे क्या हो रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। बच्चों को मोटरसाइकिल देने से पहले एक बार सोचें। कृपया जहाँ पे रोकने की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर रोकें, क्योंकि अब ये बीमारी यदि जा रही है या कम हो रही है, उसको कहीं वापस ना आ जाए, कहीं लापरवाही ना हो जाए। किसी भी प्रकार की शेयरिंग ना करने दें बच्चों को। कोशिश करें कि मोटरसाइकिल पे यदि वो आ भी रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनको जो मोटरसाइकिल दिया जा रहा है वो अलाउड नहीं है। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रभु हम सभी को खुशहाल रखे, मुस्कुराता हुआ रखे,